में आपका नाइट ऑफ पेंटिकल यही शो करता है कि आपको वेल्थ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो रिचुअल कर रहे हैं यू हैव टू गो विद दैट। हैप्पीनेस ऑन योर वे, रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए, जो भी आपका फील्ड है ना उसमें आपको नॉलेज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। दिस शूज़ ना कुछ आपको ये लाइफ में इस दिवाली में तो कुछ होने ही वाला है कुछ। Hi my all beautiful subscriber and viewers out there, those who are watching this video right now, warm welcome to my channel Tarot Reading with Megha 1111। आपका बहुत 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 स्वागत है। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं वो मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, सो जो हमारे एंजल है, एंचेस्टर है, हम उनको रिकॉल करते हैं और उसकी एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट करते हैं। सो टैरोट कार्ड इज रीडिंग इज़ अबाउट एनर्जी, तो जो आपकी करंट एनर्जी होगी वो ये पिकअप करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन होगी। ठीक है, जो आपके साथ रेजोनेट करेगा यू विल टेक दैट, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करता, उसको आप जाने दीजिएगा। उसके ऊपर क्वेश्चन मत कीजिएगा, उसको लेट इट बी कर दीजिएगा। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप दे दिया है या आपसे दूर चले गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग में होगा वो आप लेंगे। अगर मैं किसी का फाइनेंशियल लॉसेस बता रही हूँ, आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है, तो फिर वो आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को ही लेंगे जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स दिखते हैं, तो सभी व्यूअर्स की जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्स में कैच होती है, देन यहाँ पे कैच होती है, और मैं एक मीडिएटर बन जाती हूँ आपको उनके मैसेजेस पहुँचाने का। ठीक है, तो कभी कभी आपके पितर आपसे बात कर रहे होते हैं, कभी कभी यूनिवर्स आपसे बात कर रहा होता है, कभी कभी आपके जो करंट एनर्जी जिनकी आप करंटली पूजा कर रहे हैं, या जो भी लॉर्ड शिवा, कृष्णा, जिनकी भी आप डिवोटी हैं, कभी कभी उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग ही टैरोट कार्ड वर्क करते हैं। तो जितना बिलीव आपका अच्छा होगा उतना अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और सही करेक्ट रीडिंग आपको मिल सके। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जो आपके शत्रु हैं उनकी अब कौन सी चाल है जो विफल करने वाले हैं। कौन? महादेव। आपके शत्रु कुछ प्लान कर रहे हैं, और अभी आप उनकी चालें जो भी हैं आपके प्रति, जो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो महादेव विफल कर रहे हैं। तो वो कौन सी चालें हैं, वो क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यूनिवर्स गाइडेंस भी आपको मिलेगी, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यहाँ गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। मतलब ये रीडिंग में आपको ऑल आंसर मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में लेफ्ट नहीं रहेगा। ठीक है, जो नए नए अभी जुड़े हैं सब्सक्राइबर्स, अगेन थैंक यू। ओके, क्विक रीडिंग होगी, जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे। ऑल साइड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जब भी इस रीडिंग के पास आप आएंगे, जो भी देखेंगे वो आपको रेजोनेट करेगी, चाहे आप आज आएँ, चाहे 10 साल बाद आएँ। महादेव एंचेस्टर प्लीज़ हेल्प गाइड मी और माय व्यूअर्स, जिनके शत्रु हैं उनकी कौन सी चाल आप विफल करने वाले हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। कार्ड प्लीज टॉक टू मी। योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, what you need to do, universe help, थर्ड पार्टी शत्रु जो हैं आपके, उनकी होप्स एंड फेयर, फाइनल आउटकम। टॉक टू मी। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस, वीनस एनर्जी ओवर देयर। ठीक है, तो पहले वीनस एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। तो वीनस एनर्जी जो है आपकी, तो ये आपका एक लग्जरियस जो होता है ना, कि सब कुछ चाहिए, कार, बंगला, एवरीथिंग,
ये जो आपकी लाइफ में आपके जो शत्रु हैं, ये लग्जरियस लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इनको चाहिए कि इनके पास सब कुछ हो और ये जब भी कोई चीज़ इच्छा जाहिर करे तो ये तुरंत उनको मिल जाए। तो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि लग्जरियस वे में इनके पास सब कुछ हो। वीनस एनर्जी है, ठीक है। तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, यू फील वेरी ग्राउंडेड। आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो। आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना जानते हो, इतने मैच्योर्ड इनफ हो आप। चलिए कार्ड देख लेते हैं। मैंने अभी आपको ये रीडिंग जो दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि इसमें मैंने एक टॉपिक लिया है कि आपके जो शत्रु हैं उनकी कौन सी चाल जो है वो महादेव जो है हमारे वो विफल करने वाले हैं। तो देखिए इन सब कार्ड्स में आपके लिए जस्टिस तो ऑलरेडी आ गया है। तो ये कन्फर्मेशन है कि जो टॉपिक हमने लिया है उसका जस्टिस तो होने ही वाला है। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है ना, जो भी परेशानी अभी करंटली आपकी लाइफ में चल रही है, उसका जस्टिफिकेशन तो होने ही वाला है। तो जस्टिस कार्ड आने का मतलब साफ है कि जो टॉपिक हमने लिया है कि आपके शत्रुओं की चाल विफल करेंगे महादेव, तो ये सच है। सो पास्ट में क्या हुआ है, आपको उसने बहुत लॉस्ट डिप्रेसिव फीलिंग दी है। आपके शत्रुओं ने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। आपके पर्सन ने, अगर आप रिलेशनशिप में, तो ब्रेकअप ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हो गए और आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। इट्स अ फीलिंग ऑफ लॉस्ट और आप पास्ट में जीती सी फीलिंग जो आपको इस दुनिया से बिल्कुल काट के रख दिया। आप अलग थलग पड़ गए, आपको लगा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में पैदा हो गई। ये जो लॉस आपको हुआ पास्ट में, चाहे ये फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, आपका प्रमोशन छिन जाना या आपकी पोजीशन छिन जाना, ठीक है, या कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना जिससे कि आपका जो डिग्निटी है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर असर पड़ा हो। तो पास्ट में ये चीज़ें आपने झेली हैं और ये झेली हैं अपने इन शत्रुओं की वजह से, क्योंकि ये पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करते हैं। आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। आपने अपनी लाइफ में इतना लॉस फीलिंग झेला लेकिन एक्शन नहीं लिया आपने। आप हमेशा क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन आपको बुरी लगती है, हर्ट करती है, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर देते हैं। तो आप हमेशा मूव ऑन सिचुएशन पे ही रहोगे, हमेशा चलो जाओ, चलो छोड़ो, चलो लेट इट बी, ये करते आए हो आप अभी तक, ठीक है। मन में तो अफसोस करते हो, मन में कई बातें सोचते हो कि ये बोल देना चाहिए, ये बोल देना चाहिए, बट एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। एक्शन भी इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि जो सामने वाला शत्रु है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है। अभी देखो प्रेजेंट में क्या है, जस्टिस आपके लिए आ रहा है। तो प्रेजेंट में जस्टिस आने का तो बहुत ही मतलब बिग न्यूज़ है ये आपके लिए कि जब प्रेजेंट में आपको जस्टिस मिल रहा है तो फिर पास्ट की ये एनर्जी तो वैनिश हो ही जाएगी, ठीक है। सो एक कर्म चक्का होता है ना, जो कर्म का चक्का, वो जब तक घूमेगा नहीं तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अब वो घूम चुका है। 2024 से बहुत लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी वैसे भी रिमूव होने वाली है, शत्रु रिमूव होने वाले हैं। शत्रु किसी की लाइफ में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो स्वॉर्ड है, ये जो किंग है, ठीक है, ये अपने थ्रोन पे बैठे हैं और स्वॉर्ड है, हाथ में तराजू है। तो तराजू तो बैलेंस को डोनेट करता है, इक्वालिटी को, जो भी फैसला होगा बहुत इक्वली होगा। और स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कि जो भी फैसला होने वाला है बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिक वे में होगा, ठीक है। तो जैसे शत्रु जो आपके हैं किसी इमोशनली किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो वो यहाँ नहीं चलता जस्टिफिकेशन में। जब भगवान जस्टिस मांगते हैं तो फिर वो इधर या उधर एक बार में ही फैसला करते हैं, ठीक है। तो वो तलवार इन शत्रु के ऊपर आने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपने फ्यूचर में आप एक्शन लेंगे लेकिन आपने पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिए, ठीक है। लॉस फीलिंग में आप रहे, पास्ट में कोई एक्शन आपने नहीं दिखाया। आप हमेशा मूव ऑन सिचुएशन में रहे। कुछ भी हुआ आपने मूव ऑन कर दिया, कुछ भी हुआ आप दूसरे प्लेस पे चले गए, इवन जॉब भी छोड़ के कहीं और चले गए। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी हमेशा रही है। अभी क्या है, पेज ऑफ स्वॉर्ड ही बताता है इन फ्यूचर कि आप अब इस एक्शन मोड में आने वाले हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए दे रहे हो तो आपके पार्टनर जो है वो एक्शन मोड में आने वाले हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे है, वर्क प्लेस पे आपके जो शत्रु है आप उनको डिफीट करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तलवार उठा के उनको डिफीट करें। डिफीट बाय योर सक्सेस, आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो जो अचीवमेंट आपको मिलने वाला है उससे आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप को डाउन फील करेंगे। और किसी शत्रु का अपने आप को डाउन फील करना ही आधी हार हो जाती है, ठीक है। तो आप अपनी इस एक्शन मोड में आने वाले हैं। लुक एट द कार्ड, बहुत बैलेंस फील करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। ये जो रेड बूट है ये आपके कॉन्फिडेंट को दिखाता है।
तो एक जो जस्टिस आपको मिलने वाला है, तो हो सकता है वो आपकी जो सक्सेस हो, जस्टिस हो सकता है इस तरह से मिले कि जो कर्मा है पार्टी का, थर्ड पार्टी का या शत्रुओं का आपका, उस कर्मा को भगवान थोड़ा साइड में करके आपको सक्सेसफुल बनाए, आपको आगे बढ़ाए, आपकी लाइफ में चेंजेस लाएं। तो इस तरह का जस्टिस भी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस कनेक्ट कार्ड को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर रही हूँ कि जो जस्टिफिकेशन, जो ये भगवान महादेव की जो स्वॉर्ड है, ठीक है, हालांकि उनके हाथ में क्या होता है, त्रिशूल होता है, तो आपको इसको वैसे भी मेंशन कर दीजिए। अब वो अपनी ताकत आपके हाथ में ब्लेस कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको सेंड हो रही है। सो अभी आप अफर्मेशन बोलिए दैट आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द स्ट्रेंथ फ्रॉम माई लॉर्ड शिवा, फ्रॉम माई यूनिवर्स, ठीक है। सो ये अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र आने वाला है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये न्यू लव भी हो सकता है, या आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। अब वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया है, और वो ये कप आपकी तरफ आके आपको देना चाहते हैं, ठीक है। दिस कार्ड शोज़ दैट। आप इस कार्ड को देखेंगे तो बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, वाइट पीस को डोनेट करता है। तो अब वो चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जितना भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना, अब वो शांति चाहते हैं कि वो अब आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो शांति से आगे बढ़े, ठीक है। आप में से कुछ लोग पेट लवर भी हो सकते हैं, और आप में से कुछ लोग हैं जिनको हमेशा जीत ही पसंद है। कुछ लोगों का कुछ थोड़ा सा स्टबर्न नेचर है कि भाई हमको जीत ही पसंद है, हम चाहते हैं कि हम जीतें ही बस। तो अभी थोड़ा सा स्टेप बैक कर लीजिए, ठीक है सर। हाँ, ये थोड़ा सा ठहराव है ना, अभी आपको नज़र आ रहा है इस कार्ड में, जैसे ये हॉर्स है, थोड़ा सा ठहरावा सा है, ठीक है। वॉक नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा है, पर पैर उठा रखा है, मतलब एक्शन लेना चाह रहे हैं बट अभी ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा एक्शन लेने से बचना है, ठीक है। फ्यूचर में अभी आप एक्शन लीजिएगा, बट अभी करंटली प्रेजेंट मोमेंट में रुक जाइए, क्योंकि आपके पीछे आपके एंजल शक्ति काम कर रही है। ये कप ये भी शो करता है कि रिलेशनशिप में आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं विद योर पार्टनर। दिस नाइट ऑफ पेंटिकल शोज़ कि कुछ आप अपनी तरफ वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम से आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे, जिसमें आपका कुछ पैसा अटका था या मिलना था, या सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो आपको यूनिवर्स की तरफ से सेंड हो रहा है, ठीक है। इस दिवाली तक जो अभी फेस्टिवल आने वाला है, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे यूनिवर्स, ठीक है। आप कुछ रिचुअल कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू कर रखिएगा, आपको बेनिफिट होने वाला है। आपकी तरफ बहुत अच्छी हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है, बट अभी वो रुकी हुई है, ठीक है। अभी स्टे है, थोड़ा सा ठहराव है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये चीज़ आपकी तरफ यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये व्यक्ति जो है अभी इस घोड़े पे बैठकर वेट कर रहा है ना, इस पेंटिकल को पकड़े हुए, तो बस अभी क्या है कि थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, आपकी तरफ एक फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं दैट आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द वेल्थ विच यूनिवर्स सेंडिंग टू मी। ओके, ये अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपके यूनिवर्स गाइडेंस में आपका नाइट ऑफ पेंटिकल यही शो करता है कि आपको वेल्थ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो रिचुअल कर रहे हैं यू हैव टू गो विद दैट हैप्पीनेस ऑन योर वे। सो यहाँ पे फेयर आया है। फेयर और होप जो है ना आपके शत्रु का, वो है डुअलिटी। मतलब उनको ये लगता है कि जो उनकी डुअलिटी है ना दिमाग की, मतलब जो उनके दो पर्सनालिटी हैं, आपके सामने कुछ आपके पीछे कुछ, कहीं वो आपके सामने ना आ जाए। दूसरा उनका फेयर है कि आप उनसे आगे बढ़ते हुए उनको कहीं ना कहीं नज़र अब आने लगे हो, और वो चाह रहे हैं कि कैसे वो आपको डिफीट करें, और अब आपको डिफीट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। एंड आई फील हैप्पी फॉर यू कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो। आप जो इस वक्त कर रहे हो ना अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, उसे कंटिन्यू रखो। फालतू की बातों को दिमाग में नहीं लाना है, और अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर वर्क कीजिए। जिस दिन आप जितना ग्रोथ करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना दुनिया आपके पीछे भागेगी। ये लाइफ का ट्रुथ है।
और शत्रु आपके पीछे खड़े खड़े बस देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ लोगों का जो बाहर जाने का प्लान है बहुत टाइम से जो अटका पड़ा है वो पूरा होने वाला है, और यही शत्रुओं को आपके फेर दे रहा है कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, बाहर देश ना चला जाए, बाहर कहीं इसकी अच्छी जॉब ना लग जाए। ठीक है, अभी आप बहुत स्टेबल हो गए हो, अभी आप किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, अभी आप बहुत काम हो गए हो। ठीक है, अभी आपने अपना फोकस अपने अपने काम पे अपना फोकस करना शुरू कर दिया है। आपने आपको इमोशनली बैलेंस करना सीख गए हो या सीख रहे हो। ये शत्रुओं को थोड़ा सा आपके अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही उनका फेयर और होप है। होप ये है कि आप अपने आप को सेल्फ ग्रोथ आगे ना बढ़ो। ठीक है, आपकी सेल्फ ग्रोथ जो है वो स्टक हो जाए। और उनका होप ये है, फेयर ये है कि आप अब्रॉड ना चले जाओ, बाहर देश ना चले जाओ। ये भी डर है उनको कि कहीं उनकी जो इतने टाइम से उन्होंने अपना जो एक रियल फेस हाइड किया हुआ है वो कहीं आपके सामने रिवील ना हो जाए उनका ट्रुथ। तो दिस काइंड ऑफ फेयर आपके शत्रुओं के अंदर भरा पड़ा है। I adjust the camera, and the last one is Queen of Wand. फाइनल आउटकम, आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनालिटी के साथ बाहर आने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, एंड दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आपके कमेंट्स तो मैं पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ, और ये भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। और आपसे मुझे एक बात ये भी कहनी है कि एक रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है आप मुझे मैसेज कीजिए किस पर मैं रीडिंग बनाऊँ। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड की। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड आपका फाइनल आउटकम है। तो अब ये जो ब्लैक कैट है ये दिखा रही है कि अब तक आप पे जो भी स्पेल होता आया है वो धीरे धीरे आप हटता जा रहा है। आपके रिचुअल्स, आपके बिलीफ सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, ये जो लेडी है बहुत ही अट्रैक्टिव और मैग्नेटिव हम कहते हैं इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड में। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वेल्थ तो कर ही रहे हो, रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, एक्शन मोड में भी आ रहे हो, आप तो बिल्कुल शाइन करने वाले हो। मतलब ये कार्ड तो बहुत पॉजिटिव से भरा हुआ है। जस्टिस भी आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन आप लेने वाले हो, रिलेशनशिप में सक्सेस मिल रही है, वेल्थ आ रही है, अब्रॉड जाने वाले हो। इतनी पॉजिटिव रीडिंग ये सब महादेव जो है ना आपको दे रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, अब वो चाहे रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, आप अपने पावर में आने वाले हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही होती है कि जब एक इंसान अपनी पावर पहचान लेते हो ना, तो फिर आपको दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे एक शत्रु आए, 3 शत्रु आए, दुनिया आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों। और ये विनस का कार्ड जो लास्ट में आया था, द एम्परेंस, ठीक है, ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप बहुत ही आने वाले समय में लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। एंड इसके नीचे जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून है जो ये शो करता है कि आपका जो कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है कुछ शत्रुओं के साथ जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, एंड नाउ दे विल फेस देयर कर्मा। आपके लिए हम यूनिवर्स गाइडेंस निकालेंगे। 3 कार्ड निकालूंगी, एक कार्ड आपको चूज़ करना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड माई व्यूअर्स about their future, about their wealth, about their current situation. I'm drawing 3 कार्ड। 3 कार्ड मैं निकाल रही हूँ, आपको चूज़ करना है। फर्स्ट, सेकेंड, एंड थर्ड। इसमें से आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। चूज़ 1 कार्ड। 1 2 3। वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंखें बंद कीजिए। होप आपने चूज़ कर लिया होगा कार्ड। ठीक है, तो पहला कार्ड जो है वो हम देख लेते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, फॉरगिव। तो जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, यूनिवर्स सिर्फ उनको ये कहना चाहता है, फॉरगिव, लेट इट बी, एंड गो फॉर द another opportunity, another things, another cycle on your life। जितने भी लोगों ने आपके साथ पूरा किया है, शत्रुओं ने, उनको फॉरगिव कीजिए। और जैसे आप फॉरगिव करते हैं, मतलब यूनिवर्स वेट कर रहा है कि बस आप माफ़ करो, फिर मैं देखूँ क्या करता हूँ।
महादेव कह रहे हैं बस आप एक चीज़ नहीं कर रहे हो, आप माफ़ नहीं कर रहे हो, आप उनको माफ़ कर दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो उन लोगों को, मैं अपने आप आपके सिचुएशंस को क्लीन करना शुरू कर दूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है ये फॉरगिव। प्लीज़ नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है वो अपने शत्रुओं को फॉरगिव करें और कहें कि मैं उनको सरेंडर करता हूँ महादेव आप पे, अब आप ही मेरी लाइफ के इन शत्रुओं को मेरे रास्ते से हटाएं। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड द सेकेंड वन, सी मी इन देयर आईज। जिन्होंने सेकेंड कार्ड चूज़ किया है सी मी इन देयर आईज, इसका मतलब है यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपके आसपास ही हूँ, मैं उन सभी लोगों की आंखों में हूँ, आप मुझे देख सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। तो ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, किड्स जो होते हैं। तो अगर आपके अराउंड किड्स हैं तो उनकी आंखों में अगर आप देखेंगे तो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग नज़र आएगी, वो ब्लेसिंग है आपकी तरफ, ठीक है। सी मी इन देयर आइज़, आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ होगा कि जब वो आपकी आंखों में देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि मेरी जो दुनिया है वो आपके साथ ही है, ठीक है। ये रियलाइजेशन उनको होने वाला है। ज़रूरी नहीं आंखों में आंखें मतलब ऐसे देखे डाल के, ऐसा भी हो सकता है ना आपकी कोई फ़ोटो देखे, उस फोटो में होता है हम कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं, देन उसको जूम करके आपकी आंखों की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है ना आंखों की तरफ आपकी कोई बहुत गौर से देखेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस पर्सन कुड बी योर पार्टनर। सी मी इन देयर आइज़, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके अराउंड ही हूँ, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी है, उन पे फोकस करें, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए आई है पाइल कार्ड 2, एंड द थर्ड कार्ड इज़ व्हाट वुड लव डू। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिवर्स आपसे, व्हाट वुड लव डू। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, व्हाट वुड लव डू, प्यार क्या करेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्या आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, क्या अपने बारे में आप सोचते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्या करेगा प्यार आपकी लाइफ में, अगर प्यार आ गया तो आप उसको किस तरह से रखेंगे, कैसे संभाल के रखेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे अगर वो आपकी लाइफ में आ गया। तो जो भी आप करेंगे वो आज से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन कि आप अब उसके साथ रह रहे हैं, आपको ये हो चुका है, अब हम साथ में रह रहे हैं। सो आपको ये इमेजिन करना है कि व्हाट वुड लव डू, प्यार क्या करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो आपको इमेजिन करना है, इस क्वेश्चन को अपने आप को बार बार पूछना है और इमेजिन करना है, ठीक है। सो ये थर्ड है कि जो भी अगर ऐसा है कुछ आपके शत्रु सिर्फ इसलिए बन गए हैं, आपकी जो टंग है ना वो थोड़े से हार्श है, आप बहुत तुनक करके जवाब दे देते हो किसी को भी एकदम से, तो आप तो भूल जाते हो पर उसके मन में आपके लिए चीज़ रह जाती है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे गाइड मिल रही है कि जो थोड़ा प्यार है ना, प्यार से बोलना सीखिए, उन जैसे अपने छोटे बच्चे हैं ना उनसे प्यार से बोलिए। तो अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा सिर्फ पार्टनर के साथ ही लव का कनेक्शन रहे, हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ है, एक ज़ुबान जो होती है ना हमारी, वो बहुत ही प्योर होती है, सबसे पहला माध्यम होती है हमारा किसी के साथ कनेक्ट होने का। आप जब शब्द अपने मुंह से निकालते तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो जो भी आप बोलें ज़रा सोच समझ के तोल मोल के बोलें और प्यार से बोलने की कोशिश करें। जो हार्शनेस आपकी लाइफ में आ गई है इस पास्ट थिंकिंग की वजह से, प्लीज़ रिमूव दिस, ठीक है, फॉरगिव। एंड नाउ व्हाट डू लव डू। अब जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि प्यार क्या करेगा। प्यार से बात करना स्टार्ट कीजिए, प्यार को ज़िंदगी में ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप थर्ड कार्ड चूज़ किया है वो रोज़ स्क्वाड अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए रेमेडी है कि वो रोज़ स्क्वाड अपने पास रख सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं उनके इनिशियल हम जल्दी से देख लेते हैं क्विकली। तो जल्दी से देख लेते हैं, ए
P, अगेन A, हो सकता है किसी के नाम में डबल A आता हो, ठीक है, A काफ़ी बार आया है। I, D, B, H, W, F, I, L, H, R, E, T, M, ये इनिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, और एंडिंग भी हो सकती है इन वर्ड से उनकी नाम की। S, M, F, D अगेन, M, S, R एंड T, ठीक है। हो सकता है एक जैसे वर्ड उनके नाम में दो बार आते हो, डबल लेटर आता हो नाम में, ठीक है। तो ये है आपके शत्रुओं के इनिशियल, जो लोग आपके वो नीचे थर्ड पार्टी जो है आपको जो नीचे गिराना चाहती है, उनके नाम के शब्द हो सकते हैं, नाम भी बन सकता है इनसे, और उनके लास्ट वर्ड भी हो सकता है नाम में जो लास्ट होता हो, ठीक है। नाउ डाइस से हम देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। उप्स, ओके। डाइस तो शत्रुओं के नाम को, इनिशियल्स को सीधा किक कर रही है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, गिव मी टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, इट्स अ चीज़, फोकस, ओके, एक्सक्यूज मी, इट्स अ चीज़। सो चीज़ शोज़ दैट अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और इन सब का इंटेक करते हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। इतना डिप्रेशन और पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। खाने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो चीज़ यानी कि जो थोड़ा सा स्टिकी चीज़ें होती है जैसे घी, जो ज़्यादा वसा वाली फैट वाली चीज़ होती है, उनको अवॉइड करना शुरू कीजिए, ठीक है। यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट नाउ। तो ये गाइडेंस आपको आ रही है। गाइडेंस कैसे भी हो सकती है। दिस मोमेंट शोज़ कि आप जो अपनी लाइफ में है ना आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो मोमेंट है जैसे ऊपर तो ह्यूमन है, लेकिन नीचे जो उसका फिश टेल है वो उसको आगे बढ़ने के लिए करने के लिए हेल्प करता है। तो अब आप भी ना एक जैसे स्विम करते हैं ना मोमेंट, उस तरह से अपनी लाइफ में स्विम करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस सिंबल शोज़ कि आपके पास प्रोग्रेस आ रही है। आप सरप्राइज़ होने वाले हैं। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। आपके पास ऐसा सरप्राइज़ आने वाला है। मुझे सरप्राइज़ जो आता हुआ दिख रहा है वो फिनेंशियल और रिलेशनशिप का ही दिख रहा है, क्योंकि कार्ड आया था ना, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो दोनों ही सरप्राइज़ के कार्ड आपकी तरफ आने वाले हैं। कुछ सरप्राइजिंग आपको होने वाली है, कुछ सरप्राइज़ होने वाले हैं। आप यू फील बॉसी, ठीक है। तो आपके लिए आया था व्हाट वुड लव डू। तो थोड़ा सा अपने जो आपका थिंकिंग है उसको, अगर आप बॉसी ज़्यादा हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं अपने लव वंस के साथ, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जो आपको प्यार करते हैं, जिन्होंने मुसीबत में आपके साथ दिया है, उनको आप क्या कीजिए, प्यार दीजिए। और अगर कोई भी आपको गिल्टी है, पास्ट की कोई भी गिल्टी है, कसने हो रहा है, ओके। सो पास्ट में अगर कोई भी आपको गिल्टी है आपके दिमाग में कि भाई ये गिल्ट मेरे दिमाग में रह गया है, ठीक है, तो उसको आपको अपने दिमाग से निकालने की भी ज़रूरत है। कोई गिल्ट आपको रखने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। लॉट्स ऑफ बुक आपको रीड करनी है। आपको नॉलेज को, अपने को जो भी आपका नॉलेज है ना उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। जो भी आपका नॉलेज है ना आप उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। बुक रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए। जो भी आपका फील्ड है ना उसमें आपको नॉलेज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। दिस शोज़ कि आपको ये जो भी स्ट्रगल आपने लाइफ में किए हैं, स्ट्रगल आपने किए हैं, आने वाले टाइम पर आपको उसके रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। वो चीज़ें आपको सरप्राइज़ करने वाली है। आपको सरप्राइज़ तो यहाँ पे आई है। टावर, इट्स अ लाइट हाउस, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको कोई लाइफ में इस दिवाली में तो कुछ होने ही वाला है, कुछ बिग थिंग। तो जिनकी लाइफ में होगा ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी एक बिलीफ सिस्टम उनका मेंटेन हो सके कि हाँ, चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरी नहीं होती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरी नहीं होती हैं। तो ये उनको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटती हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए, शेयर अपनी स्टोरी। एंड लाइट हाउस डेफिनेटली आने वाले टाइम के फेस्टिव सीजन दिवाली को शो करता है कि समथिंग इज़ बिग हैपनिंग इन दिस दिवाली और आफ्टर दिस दिवाली. So you have a paint brush on your hand and you have a right, you have that power to paint your life, draw your life according to your situations, according to your power. ठीक है, तो भगवान आपकी लाइफ का जो पेंट ब्रश है जिसमें आप कलर भर सकते हैं वो आपके हाथ में देने वाले हैं. सो जस्टिस कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आपको कहाँ करना है, अपने नेचर में करना है. अगर बहुत हार्श होते जा रहे हैं, बहुत गुस्से वाले होते जा रहे हैं, जस्ट टेक अ पॉज, रिलैक्स. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. आई थिंक दिस इज़ द पॉजिटिव रीडिंग है. एंड ये जो पॉजिटिव रीडिंग, मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है. यहाँ पे आपके जो शत्रुओं की चाल है ना वो बहुत ज़्यादा विफल हो रही है और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो. तो गाइस, आप तो बहुत ही आज ग्रो करने लग गए हो. मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है आपकी ये एनर्जी देखकर कि आप तो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम भी कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो और आपके शत्रु तो बस मुंह देखते रह जा रहे हैं. आपकी एनर्जी कितनी अच्छी है, आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है. ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि आप कितने डिसिप्लिन, कितने अच्छे और दिल के सच्चे लोग हो. आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, फॉर श्योर. मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग की ना सबसे बेस्ट रीडिंग है, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है और गाइडेंस भी बिल्कुल एक्यूरेट आई है. मतलब ना इधर ना उधर, सिंपल आया है कि आपको थोड़ा प्यार से बात करना है, टंग को थोड़ा पोलाइट करना है, ठीक है, और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, डाइट पे ध्यान देना है. 2 आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है. बिल्कुल इतने कम समय में आपने जो इस चैनल को इतना अच्छा लगाव दिया है, प्यार दिया है, कमेंट दिए हैं, लाइक दिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ. आपके जो कमेंट्स हैं उनसे मुझे पता चलता है आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो. उस सिचुएशन की रीडिंग मैं आपके लिए लेकर हमेशा प्रस्तुत होती रहती हूँ. आप लोग जो भी इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हैं और मेरी तरफ से सारी पॉजिटिविटी मैं आपको सेंड करती हूँ फ्रॉम यूनिवर्स, कि जो भी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स है वो दूर चली जाएँ. आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. इन कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है. आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, बस आप चाहते हैं कि आपकी जो रास्ते हैं वो, आपके जो हक हैं वो आपको मिलते रहें. आप किसी का हक नहीं छीनते, बस आप चाहते हैं जो मेरा हक का है वो मेरे पास रहे. सो आपने जब किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ बुरा भी नहीं होगा. कर्मा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है. आज जिसने आपको धोखा दिया है कल उसको कोई धोखा देगा, ठीक है. तो ये जो पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पे हमारे पास, चलिए जल्दी से इसको क्लेम कर लीजिए. हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, डू कमेंट, शेयर योर व्यूज़ विद मी. एंड जिनको ज़रूरत है इस रीडिंग की उनके साथ शेयर कीजिए रीडिंग्स. और थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस चैनल, थैंक्स फॉर बीइंग हियर टिल द एंड. राधे राधे.